एक समय की बात है, रमेश नाम का एक व्यक्ति था। उसकी शादी राधा से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर कुछ कारणों से उनकी शादी में दरार आ गई। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और बात तलाक तक पहुंच गई। तलाक के बाद दोनों ने अपनी अपनी राहें अलग कर ली। कुछ साल बाद एक दिन रमेश अपनी फॉर्च्यूनर कार में ऑफिस से घर लौट रहा था। अचानक उसने देखा कि एक महिला सड़क के किनारे बैठी भीख मांग रही है। उस महिला को देख रमेश के कदम रुक गए। वह महिला और कोई नहीं, बल्कि उसकी पूर्व पत्नी राधा थी। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में न जाने कितनी पीड़ा थी। रमेश ने अपनी कार रोकी और उसके पास गया। उसे देख राधा चौंक गई और अपनी नजरें झुका ली। रमेश ने पूछा, राधा, ये सब क्या है? तुम इस हालत में कैसे आ गई? राधा ने रोते हुए बताया, तलाक के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। परिवार ने मुझे छोड़ दिया और मैं नौकरी भी नहीं कर पाई। हालात ऐसे हो गए कि मुझे भीख मांगनी पड़ी। रमेश का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपने बटुए से पैसे निकालकर राधा को देना चाहा, लेकिन राधा ने मना कर दिया। उसने कहा, रमेश, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ सहारा चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी फिर से खड़ी कर सकूं। रमेश ने उसे सहारा देने का निश्चय किया। उसने राधा को एक नया काम दिलवाया और एक जगह रहने की व्यवस्था भी कर दी। धीरे धीरे राधा की जिंदगी में बदलाव आने लगे। उसने मेहनत की और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर सच्ची मदद मिले तो इंसान अपनी हालत बदल सकता है। रमेश और राधा की कहानी एक साधारण प्रेम कहानी से शुरू हुई थी, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गईं और उनके रिश्ते में खटास आ गई। तलाक के बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा जहां एक बार फिर से उनका आमना सामना होगा। तलाक के बाद की जद्दोजहद। राधा ने तलाक के बाद अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश की, लेकिन उसके परिवार ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। समाज के तानों और अपमान से तंग आकर राधा ने अकेले रहना शुरू कर दिया। वह एक नौकरी ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन अपनी कम शिक्षा और सीमित अनुभव के कारण उसे कहीं भी स्थायी काम नहीं मिल पाया। धीरे धीरे उसके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह भी खत्म हो गई। हालात ऐसे हो गए कि उसे दिन भर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती, फिर भी वह अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा पाती थी। वक्त बीतने के साथ राधा की हालत और खराब होती गई। आखिरकार उसे भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। एक समय वह महिला, जिसने एक सुखी और समृद्ध जीवन जिया था, अब सड़क के किनारे हाथ फैलाकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। हर दिन उसके लिए संघर्ष का एक नया अध्याय लेकर आता था। रमेश का जीवन और उसकी बेचैनी दूसरी तरफ। तलाक के बाद रमेश ने अपने जीवन में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया और अपने करियर में सफलता हासिल की। उसके पास सब कुछ था, पैसे, गाड़ी, एक अच्छा घर। लेकिन कहीं न कहीं वह खुद को अकेला महसूस करता था। उसे भी रिश्तों की कमी खलने लगी थी, लेकिन उसने कभी इसे किसी के सामने जाहिर नहीं किया। कई बार रमेश को राधा की याद आती, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाकर रख दिया। उसने सोचा कि यह सब अतीत का हिस्सा है और अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मुकाबला और पहली मुलाकात। एक दिन जब रमेश अपनी फॉर्च्यूनर में घर लौट रहा था, तो उसने सड़क के किनारे भीख मांगती राधा को देखा। उसे देखकर रमेश के मन में मिश्रित भावनाएं उमड़ आईं, दया,
दुख और थोड़ा पछतावा। उसने गाड़ी रोकी और उसके पास गया। राधा ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी स्थिति पर शर्मिंदा हो गई। रमेश ने उससे पूछा, राधा, ये सब क्या है? तुम इस हालत में कैसे आ गई? राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने थरथराती आवाज में कहा, तलाक के बाद किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। परिवार ने भी मुंह मोड़ लिया। मैंने काम ढूंढने की कोशिश की, पर कहीं भी ठिकाना नहीं मिला। हालात ऐसे हो गए कि भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। रमेश को ये सब सुनकर बेहद दुख हुआ। उसने उसे कुछ पैसे देने चाहे, पर राधा ने उसे ठुकरा दिया। राधा ने कहा, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, रमेश। मुझे एक मौका चाहिए, ताकि मैं अपनी जिंदगी को फिर से संवार सकूं। रमेश का सहारा। रमेश ने राधा की हालत देखकर उसे मदद करने का फैसला किया। उसने राधा के लिए एक जगह किराए पर ली और उसे एक छोटे से काम में लगवाया। राधा ने उसकी मदद स्वीकार की, लेकिन उसने यह तय कर लिया था कि वह रमेश पर बोझ नहीं बनेगी और जल्द ही आत्मनिर्भर बनेगी। राधा ने अपने काम में मेहनत करनी शुरू की और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सुधार होने लगा। उसने एक छोटी सी नौकरी पाई और अपनी कमाई से खुद का खर्च चलाने लगी। रमेश उसकी प्रगति देखकर खुश था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक अनजानी भावना भी थी। उसे राधा का आत्मसम्मान और मेहनत करने का जज्बा बहुत भाया। दूसरा मौका। समय बीतता गया और राधा अपने पैरों पर खड़ी हो गई। एक दिन रमेश ने राधा को अपने ऑफिस के एक इवेंट में आमंत्रित किया। वह जानता था कि राधा को अपनी नई पहचान के लिए एक मौका चाहिए था और वह उसके लिए इस मौके को उपलब्ध कराना चाहता था। इवेंट में राधा ने खुद को बेहद आत्मविश्वास से पेश किया। वहां सभी ने उसकी मेहनत और हौसले की तारीफ की। रमेश ने उसे इस तरह से आत्मनिर्भर और सशक्त देखा तो उसका दिल भर आया। उसने महसूस किया कि राधा आज भी उसकी जिंदगी में एक खास जगह रखती है। एक नई शुरुआत की ओर। इवेंट के बाद रमेश ने राधा से बात की और अपने दिल की बात बताई। उसने कहा, राधा, मैंने कई बार अपने फैसले पर पछतावा किया है। शायद हम दोनों ने अपने अहंकार और गुस्से में आकर गलत फैसले लिए। क्या तुम्हें लगता है कि हमें एक और मौका मिलना चाहिए? राधा ने कुछ पलों के लिए चुप्पी साधी, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहा, शायद हम दोनों को ही दूसरे मौके की जरूरत है। इस तरह दोनों ने अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से संवारने का वादा किया और एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अगर व्यक्ति सच्ची मेहनत और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े, तो वह अपनी किस्मत को बदल सकता है। इसके साथ ही हमें अपने अतीत की गलतियों से सीखते हुए रिश्तों को समझदारी से संभालना चाहिए।